सीखेंगे कि मार्केट में जो लॉस होता है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, फिर उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्यों क्या होता है, मतलब हमारा जो लॉस होता है उसके पीछे का कंप्लीट एनालॉजी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और फिर वो सीखेंगे कि मार्केट में इस लॉस को एकदम क्विकली किस तरीके से रिकवर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे फ्री वाले चैनल में मैंने कल के दिन आपको जो सिग्नल दिए हुए थे वहाँ पे हम लोगों का कॉन्जिक्यूटिवली स्टॉप लॉस हिट होगा। अभी ये जो मैंने सिग्नल दिए थे, पहले इस सिग्नल के पीछे का मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जब मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर पाऊंगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि मार्केट में लॉस कितने टाइप के होते हैं और ये हमारा कौन से टाइप का लॉस हो चुका है। जो लोग एकदम नए ट्रेडर है, ये नए ट्रेडर इस वीडियो को इमीडिएटली क्लोज करके दूसरे वीडियो देख लीजिए, उनको इस वीडियो का एडवांस कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ जाएगा। जो लोगों ने 2 साल या 3 साल से ज़्यादा का ऊपर मार्केट में टाइम दिया हुआ है, जिनका अच्छे खासा लॉस हो चुका है, उन्हीं लोगों को ये जो एडवांस साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, ये एडवांस साइकोलॉजी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सिग्नल दिए हुए थे उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इनिशियल के इस मोमेंटम के ट्रेड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब में बताया हुआ था, वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। लेकिन बाद में जब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा था और मार्केट यहाँ पर सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाने लगा था, तो ये सीरीज ऑफ लोअर हाइज में यहाँ पर मार्केट ने जब इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पर मैंने आपको एक सेल का सिग्नल दिया था, मतलब यहाँ पर एक पुट बाय करने के आपको बोला था। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो सिग्नल था उसके पीछे का लॉजिक ये है। तो सबसे पहला इसके पीछे का रीजन ये था कि मार्केट अगर आप देखोगे तो 39,700 से लेके 40,500 तक, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आया हुआ था। तो मुझे एक एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है और इस रिट्रेसमेंट में छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉइंट ये था कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा को अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिला था, मतलब शॉर्ट कवरिंग के लिए उतना ज़्यादा ट्रैप पोजीशन यहाँ पर बना नहीं था। ये सेकंड रीज़न है। थर्ड रीज़न ये था कि आज के दिन फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन जो होता है वो नया कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाता है। मंथली एक्सपायरी के बाद अगर नया कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाता है तो वैसे भी उसमें शॉर्ट कवरिंग के लिए डेटा कम रहता है। तो ये 3 रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल दिया हुआ था और ये मेरे कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल के हिसाब से था। तो इसकी वजह से ये सिग्नल देने के बाद यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एज पर द रूल ये अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर उसके बाद जब दोबारा मार्केट इस लेवल के करीब आ गया, यहाँ पर मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाया और इस शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मैंने बाय का सिग्नल दिया हुआ था और इसका स्टॉप लॉस इस स्विंग लो का था, जो मार्केट में ट्रिगर करके दोबारा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बता दिया। तो ये 2 रीजन की वजह से यहाँ पे अपना लॉस हो गया। तो यहाँ पर कंप्लीटली मैंने अपने रूल फॉलो किए हुए थे। अभी देख लेते हैं कि लॉस के टाइप कौन से होते हैं और हम लोगों को किस तरीके से इसको टैकल करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉस के टाइप कौन से होते हैं। पहला आपका एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के आपके कुछ प्री डिफाइंड रूल होते हैं, उस प्री डिफाइंड रूल को आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड रहता है। अभी प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि मान लो आपने 10 ट्रेड ले लिए, तो 10 में से आपके कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे। मान लो कि आपके पास जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसका सक्सेस रेट 80% का है, तो 10 में से आपके 8 ट्रेड लॉस में जाएंगे और 2 ट्रेड जो है 8 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाएंगे और 2 ट्रेड जो है वो लॉस में जाएंगे। तो यहाँ पर जो लॉस होता है ये एक्चुअली आपका जेन्युइन लॉस होता है, जो मार्केट का प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, उस प्रोबेबिलिस्टिक नेचर की वजह से ये लॉस होता है। एट एनी कॉस्ट ये लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। अभी सेकंड टाइप का जो लॉस होता है वो लॉस के पीछे का रीजन होता है एरर। तो ये एरर कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले आपका जो एरर आता है वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप जो ट्रेड करते हो उसमें आपका जो लॉस होता है वो एरर कैटेगरी में आता है। फिर सेकंड जो रीजन होता है वो अर्ली एंट्री का रीजन होता है, वहां पर आपके अर्ली
एंट्री की वजह से जो लॉस होता है वो आपका एरर कैटेगरी में आता है। थर्ड रीजन जो होता है वो अर्ली एग्जिट का रीजन होता है, वहां पे आप जो अर्ली एग्जिट करते हो उसकी वजह से हुआ लॉस एरर कैटेगरी में आता है। चौथा रीजन जो होता है वो चौथा रीजन क्वांटिटी आपका कैलकुलेशन प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से नहीं होता, उसकी वजह से जो रीजन लॉस होता है वो एरर कैटेगरी में आता है। पांचवा रीजन ये होता है कि जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो ट्रेड करते समय आप जनरली लॉस में एवरेजिंग करने की कोशिश करते हो, इस एवरेजिंग के वजह से जो लॉस होता है वो एरर कैटेगरी में आता है। अगर आप इस 5 तरीके से ट्रेड में लॉस कर रहे हो तो समझ लेना आपका लॉस कभी भी रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि इस लॉस को रिकवर करने का कोई भी टेक्निक नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूं कि मार्केट में अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। पहले हम लोग इस प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का जो है बेनिफिट है वो बेनिफिट समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को दिक्कत आती है इस एरर ट्रेड के लॉस को अवॉइड करने के लिए, तो इस एरर ट्रेड के लॉस को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको साइकोलॉजिकल स्किल बिल्टअप करने पड़ेंगे। ये जो एरर आपको यहाँ पर दिखाई देती है ये सभी एरर के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन रहता है, और ये रीजन आपके थॉट प्रोसेस में आता है। आपको ऐसे लगता है कि आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। ये जो आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए मार्केट में क्रिएट करता है। आपको ऐसे लगता है कि मार्केट में क्या होने वाला है ये मुझे पता है, इसकी वजह से आप ओवर ट्रेड करते हो। आपको पता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी वजह से आप जल्दी एंट्री लेते हो। आपको पता है कि मैंने बाय किया हुआ है, यहां से मार्केट गिरने वाला है, इसकी वजह से आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो। आपको पता है कि मार्केट अभी एकदम स्ट्रांगली ऊपर जाने वाला है, इसकी वजह से आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो। आपका लॉस का ट्रेड बना रहता है, लॉस आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, फिर भी आपको ऐसे लगता है कि यहां से आप मार्केट रिवर्स होगा, इसलिए आप एवरेजिंग करने की कोशिश करते हो। तो आप जितने भी एरर करते हो वो सभी एरर के पीछे एक ही थॉट रहता है, आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द मार्केट। तो जब तक आप इस थॉट को आप मैनेज नहीं कर पाओगे तब तक आप आपके लॉस को रिकवर नहीं कर पाओगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अभी मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में कौन कौन से टाइप के लॉस होते हैं, इस लॉस के पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है, और अभी इसको रिकवर करने का एक क्विक तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोगों को एक सी बात को कैटेगरिकली चूज करना है कि आपका लॉस किस वजह से हो रहा है। नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका लॉस किस वजह से हो रहा है। यहां पर मैंने आपको सभी रीजन बता दिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के जेन्युइन रूल फॉलो करने की वजह से जो प्रोबेबिलिटी नेचर है मार्केट का उसकी वजह से आपका लॉस हो रहा है, या फिर एरर ट्रेडिंग की वजह से आपका लॉस हो रहा है। अगर कौन से एरर से आपका लॉस हो रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो बाकी लोग जब कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि अदर ट्रेडर्स को क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इस यूट्यूब के माध्यम को हम लोग एज ए लर्निंग की तरह यूज करेंगे, आप भी सीखोगे और आपके गलतियों के आपके गलत एक्सपीरियंस की वजह से बाकी लोग भी सीख जाएंगे, तो उनका लर्निंग कर्व जो है वो थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा और वो लोग जल्दी सीख जाएंगे। अभी यहाँ पर हम लोगों को पता चल चुका है, अभी हम लोगों को देखना है कि इसको क्विक रिकवरी किस तरीके से किया जा सकता है। तो इस लॉस को अगर आपको एरर वाले लॉस को रिकवर करना है तो उसके लिए साइकोलॉजिकल स्किल बिल्टअप करने पड़ेंगे। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और कॉमेंट आते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल बिल्टअप कैसे करना है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए वीकेंड के ऊपर बनाऊंगा। अभी देख लेते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी वाले लॉस को किस तरीके से रिकवर करते हैं। प्रोबेबिलिटी वाला लॉस जो रहता है ये मार्केट का एक जेन्युइन लॉस रहता है। तो ये जेन्युइन लॉस को हम लोगों को अगर रिकवर करना है तो मार्केट का जो प्रोबेबिलिटी वाला नेचर है बस उसी प्रोबेबिलिटी वाले नेचर को हम लोगों को यूज करना है। अभी उसको कैसे यूज करना है समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आप जो है
कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आपका जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट निकल के आ रहा है 80% का। इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से कुछ ट्रेड आपके लॉस में चले जाएंगे, कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो इस 10 में से कितने ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, कितने ट्रेड लॉस में जाते हैं, उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होता है ये आपको पता नहीं है। मान लो कि पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला गया, जैसा हम लोगों का बैंक निफ्टी का मॉर्निंग का ट्रेड प्रॉफिट में चला गया था। फिर उसके बाद सेकंड वाला ट्रेड हमारा लॉस में चला गया, जैसे कि बैंक निफ्टी का ट्रेड कल का हमारा लॉस में चला गया था। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो ट्रेड है वो तीसरा वाला ट्रेड भी लॉस में चला जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यहां पर छोड़ देता है। सबसे बड़ी गलती पब्लिक यही पे करती है और यही पे प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट काम करता है। एक कंप्लीट सीक्रेट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है जिन्होंने भी अच्छा खासा वेल्थ मार्केट से कमाया हुआ है उनको ये सीक्रेट पता है। उनका एक सीक्रेट है कि उनको पता है कि ईच एंड एवरी लॉस ट्रेड ब्रिंग्स मी नियर टू द प्रॉफिट ट्रेड एंड ईच एंड एवरी प्रॉफिट ट्रेड ब्रिंग्स मी नियर टू द लॉस ट्रेड। मतलब मार्केट के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, इसको मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और मेरे प्रॉफिट का ट्रेड मेरे लॉस के ट्रेड के करीब मुझे लेके जाता है और मेरा हर एक लॉस का ट्रेड मुझे प्रॉफिट के ट्रेड के करीब लेके जाता है। मतलब चौथी बार जब यहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उस अपॉर्चुनिटी में मैं अपने रूल को अगर फॉलो करता हूं तो वो रूल को फॉलो करने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मेरा ये लॉस यहां पर रिकवर हो सकता है। अभी मैंने बैंक निफ्टी में जो ट्रेड किया हुआ था, बैंक निफ्टी में मुझे लॉस हो गया। अभी लॉस होने के कारण मैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करूंगा, मैं इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं अपॉर्चुनिटी में सिर्फ क्रॉस चेक करके देखूंगा कि मेरे सभी रूल फुलफिल हो रहे हैं क्या। अगर मेरे सभी रूल फुलफिल होते हैं तो मैं वहां पे बेझिझक एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा और इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट का प्रोबेबिलिस्टिक नेचर जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे यहां पर प्रॉफिट में लाके देगा। और मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर प्रॉफिटेबल है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा और मेरा ये लॉस जो है, ये मेरा लॉस यहां पर रिकवर हो जाएगा। बस मार्केट का जो बेसिक और फंडामेंटल नेचर है, इसी बेसिक और फंडामेंटल नेचर को हम लोगों को एक्सेप्ट करना है और इसी बेसिक और फंडामेंटल नेचर को हम लोगों को फॉलो करना है। अगर हम लोग मार्केट के इसी बेसिक और फंडामेंटल नेचर को हम लोग फॉलो करते हैं तो सक्सेस पैसा ऑटोमेटिकली हम लोगों को फॉलो करने वाला है। यही टेक्निक आप लोगों को यूज करना है। इस टेक्निक यूज करने में दिक्कत क्या आने वाली है उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को यहां पर आएगी जब आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉस हो जाएंगे। इस 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉस के बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप नेक्स्ट वाला ट्रेड ले नहीं पाओगे। यही मेन प्रॉब्लम आप लोगों को आता है। अभी ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इसको किस तरीके से ओवरकम करना है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले ही बोला हुआ था, ये वीडियो सिर्फ वो लोगों के लिए है जिन्होंने 2-3 साल मार्केट में कंटिन्यूअसली लॉस किया हुआ है और उनको एक लॉस को रिकवर करना है, तो उनके लिए मैं टेक्निक बता रहा हूं। नए ट्रेडर लोगों के लिए ये वीडियो आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, तो आप वीडियो को छोड़ के निकल जाइए। जो लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि लॉस के बाद उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि नहीं होता है। अभी उस कॉन्फिडेंस को दोबारा बूस्ट कैसे करना है इसका टेक्निक हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इस टेक्निक को सीखने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट में हमारा एंट्री होता कैसे है और हम लोग गलतियां कहां पे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि अभी मुझे ट्रेडर बनना है। ट्रेडर बनने के लिए आप सबसे पहले क्या कर लेते हो, फिर इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करना चालू कर देते हो। इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके, आप यूट्यूब को देख लेते हो, कुछ बुक पढ़ लेते हो, कुछ वेबसाइट देख लेते हो। बहुत सारे तरीके सीखने के बाद आपको पता चलता है कि अभी आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है, तो आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख लेते हो। जैसे ही आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख लेते हो, आप इमीडिएटली उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। बस यही
ये आपकी गलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने सीखा हुआ है उसको आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट क्या है, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मुझे कितने कॉन्जिक्यूटिव लॉस वाले ट्रेड मिलते हैं, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मुझे कितने कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट वाले ट्रेड मिलते हैं, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे लॉस रिकवरी करने के लिए, मतलब मेरा जो ड्रॉ डाउन होता है उस ड्रॉ डाउन को रिकवर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस बैक टेस्टिंग प्रोसेस में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फॉरवर्ड टेस्टिंग का। बहुत सारे लोगों को ये फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होता है यही मालूम नहीं रहता। कितने लोगों को ये पता नहीं है, सच में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूं क्या ये वाकई में प्रैक्टिकल है, मुझे लाइव मार्केट में जो ट्रेड मिलते हैं क्या वो लाइव मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, क्या मैं बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड यहां पर कर सकता हूं। ये सभी बातें मुझे यहां पर पता चल सकती है, लेकिन मैं ये दो स्टेप्स को कंप्लीटली अवॉइड करता हूं और डायरेक्टली लाइव ट्रेड में जब स्टार्ट करता हूं तो वो लाइव ट्रेड के बाद अगर मुझे प्रॉफिट होता है दो ट्रेड में, तो दो ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो स्टेट ऑफ माइंड ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। फिर मैं उसके बाद मेरा क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूं। मुझे लगातार दो लॉस वाले ट्रेड होते हैं और यहां पर मैं फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता हूं। और जैसे ही मैं फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता हूं मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बकवास है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पैसा नहीं बना के दे सकती। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में लॉस अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। तो लॉस अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूं, मेरे जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल को मैं अल्टर करना, चेंज करना स्टार्ट कर देता हूं कि किस तरीके से मैं उस लॉस को अवॉइड कर सकूं। अभी जब इस लॉस को मैं अवॉइड करने के लिए रूल चेंज करता हूं तो ये वाले लॉस के ट्रेड प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट के ट्रेड दोबारा लॉस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा रिसर्च स्टार्ट होता है और ये जो रिसर्च है ये रिसर्च मेरा कंटिन्यू रहता है और रिसर्च कंटिन्यू के बाद सिर्फ ये साइकिल ही कंटिन्यू चलता रहता है। फिर से आप रिसर्च करने के लिए इंटरनेट पर जाओगे, फिर से नए यूट्यूब चैनल ढूंढोगे, नए बुक ढूंढोगे, नया वेबसाइट ढूंढोगे, फिर से नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे, फिर से आप दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। फिर दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद इसका बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं करोगे, फिर आप उसको डायरेक्टली लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना चालू करोगे। कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे, लॉस के बाद फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे। फिर से आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल चेंज करोगे और फिर से आपका रिसर्च चालू हो जाएगा। तो ये जो लूप है, इस लूप में आप फंस जाओगे। इसी लूप को बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसी पैरालिसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के लूप में बहुत सारे लोग बहुत सालों से फंसे हुए हैं। आपके ट्रेडिंग करियर को एनालाइज कीजिए, आपके ट्रेडिंग करियर का रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप कितने सालों से इस लूप में फंसे हुए हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके से, किस तरीके से आप इस लूप को बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग के जरिए ब्रेक कर सकते हो और अपने लॉस को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैनल में डाल दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।